ओके, हेलो सूर्यांश, हाउ आर यू। आज वापस सेकंड लेक्चर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, राइट। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, सो हम लोगों का मेरा प्रयास ये है कि भाई और अच्छे से आपको समझ आ जाए। मेरी वीडियो में आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, आप उसको पूरा सब्सक्राइब कीजिए, फिर देख लीजिए, तो आपका क्या है, साथ साथ काम बनता रहे। आप ही के बुक का पहला एक्सरसाइज उसको आज निकालने की कोशिश करते हैं। का कंसेप्ट है, कल पूरा ना अपने कंसेप्ट समझा है, तो कल की कंसेप्ट से ही हमको आज थोड़ा आगे जाना है, राइट। एक्सरसाइज 5 है, क्वेश्चन 1 कुछ ऐसा बन रहा है। क्वेश्चन 1 देख लीजिएगा, राइट। given that cos theta is equal with 4/5 and that theta is acute angle, then find exact value of first part. Yes, they talk about sin theta. उन्होंने sin theta के बारे में बात की। ट्रिग्नोमेट्री वाइड रेंज टॉपिक में जाता है। ये क्वेश्चन की सॉल्यूशन 8-10 मेथड से हो सकती है। क्वाड्रेंट 1 की बात की है, एक्यूट एंगल हमको डिक्लेरेशन में बोला है। सूर्यांश देखो, ये सारे वीडियो में आप लोगों तक किसी एजेंडा से नहीं पहुंचा रहा हूँ, वरना मुझे स्लोअर होना पड़ता। ये मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आपके नॉलेज में वो प्रीवियस क्लास की कंसेप्ट है और ऑलरेडी है, क्योंकि आपकी उतनी बॉटम है, राइट है ना, तो फिर मैं लगा रहा हूँ, राइट। अदरवाइज उसका डेरिवेशन का हिस्सा एक अलग होता, डेफिनेशन का हिस्सा अलग आता, थियोरी का एक हिस्सा अलग आता, और फिर हम समझते। तो जैसे हमको साइन थीटा चाहिए बेटा, लेट्स यूज द आइडेंटिटी, राइट। कैलकुलेशन के हिस्से में आप ऐसा कर सकते हो, क्वाड्रेंट 1 में दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल विद 1। कल पूरा पाइथागोरस से उस चीज को समझा भी था आपने और मैंने, दोनों ने पूरा थ्योरम है वो कैसे वर्क होता है, ये आइडेंटिटी कैसे बनता है, राइट। आइडेंटिटी कैसे वर्क होता है, ओके। थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। सब्स्टिट्यूट कॉस थीटा लगा लो, ओके। सो लेट्स राइट साइन स्क्वायर थीटा प्लस इट्स 4/5 द होल स्क्वायर इज इक्वल विद 1, राइट। तो बेटा जो भी अभी हमारा ये वाला हिस्सा है वो काम करेगा, मीन्स पावर एक्सपोनेंट में स्क्वायरिंग टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कर लो। We know that squaring to numerator as well as the denominator, it gives us 16/25 is equal with 1. Okay, some of the brilliant student knows the identity very well, or they write the identity as sin theta equal with under root of 1 minus of cos square theta. They knows themselves very well, okay, they are more conscious, so they are applying such formula. वो लोग अपना formula ऐसा डिजाइन कर लेते हैं, they don't use the sin square plus cos square equal with 1. हाँ, उन्होंने माइंड में ही खेल कर लिया, sin is equals to under root of 1 minus of cos square and then obtain the answer for the sin theta, right? So इसको यहाँ पर ले जाइए, यानी कि मैं ये कहूँगा कि both sides subtracted with 16/25 रेशनल नंबर है, right? So let's write sin square theta is 1 minus of 16/25। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट तो मैथ है, मैथ्स यानी ओशन में स्विम। एक क्वेश्चन इस मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बन सकता है अलग अलग डिफरेंट 1000 ऑफ मेथड से सॉल्व करने वाले बंदे तेरे को मिले, राइट है। तो ये कभी भूलना नहीं है कि इसको याद रखने का 1% चांस नहीं है, कुछ याद नहीं रख रहे, दिस इज वेरी नेचुरल, जो भी आ रहा है उसको समझकर निकाल रहा है, ओके। आइडेंटिटी डेरिवेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट से भी होता है, सो नाउ लेट इट राइट। साइन स्क्वायर थीटा इज ओके, ये थोड़ा नॉर्मल सा सिंप्लीफिकेशन है,
25 ones are 25 minus 16, 9 by 25. And then finally our answer for the sine theta is exactly 3 by 5. 3 by 5 also lies on the first quadrant. ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का है. सेकंड इसी क्वेश्चन का जो मुझे प्रूविंग में पूछा है उन्होंने कुछ, वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ. इट इज tan theta. tan theta फाइंड करिए. ओके, लेट्स राइट व्हाट इज tan theta. मैं कहूँगा tan थीटा के लिए बेटा यूज कर लो क्वोशिएंट रूल. क्वोशिएंट रूल होता है आपका sin थीटा बाय cos थीटा. ओके, एंड नाउ नो नीड टू और डिराइव्ड इट. sin थीटा डिवाइड cos थीटा, वेरी इजी फॉर अस. नाउ सूर्यंस और मीन्स ऑल द स्टूडेंट्स हु वॉच्ड इट, राइट, दे नोज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा इज 3/5. लेट इट राइट 3/5. आप लोगों को ये भी मालूम है कि गिवन के अंदर cos थीटा दिया हुआ है, cos थीटा इज 4/5. सो लेट्स राइट 4/5. एलिमिनेट द डिनोमिनेटर, 5 कट करो, 3/4. दैट्स योर फाइनल आंसर. tan थीटा पहले क्वाड्रेंट का ही मेंबर है. ओके, इसलिए ये भी पॉजिटिव हमारे पास है. ओके, दिस इज सेकंड पार्ट. लेट्स सॉल्व द थर्ड वन. थर्ड कुछ हमको दिया हुआ है. ओके, 3 minus of sin theta upon 3 plus cos theta. Evaluate 3 minus of sin theta and 3 plus of cos theta. 3 minus sin theta upon 3 plus cos theta. इसको चलो evaluate करना है तो सरल. What is sin theta? 3/5. So let's write it is 3 minus 3/5. Okay, and what is cos theta? 3 plus cos theta. So which means cos theta given के अंदर ही है. Let it write 3 plus 4/5. Now write your answer. आप अपनी आंसर खुद लिख सकते हो. 15 minus 3 कर लो, 12/5. Good work. This is 12/5. 5 into 3 15. 15 plus of 4. 15 plus 4 it's 19/5. Okay. 5 and 5 कैंसिल कर लो, 12/90. एनी अदर अप्रोच, कोई अलग मेथड जो कि वन लाइन सॉल्यूशन दे सके? हाँ, ऐसा कुछ माइंड में आ रहा है? इसी में, इस तीनों के लिए देखो, इन तीनों में 10 को आप ऐसा भी कर सकते हो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ सेक स्क्वायर. दिस इज वन पार्ट. हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ साइन थीटा बाय कॉस थीटा यूज करो. मानकर चलो किसी बच्चे को 10 फाइंड करना है, वो ऐसा भी कर सकता है. tan थीटा इज अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1. इंटर रिलेशन देख लिया. सेक थीटा तो भाई वो तो मालूम है, cos है, 4/5 है. सेक मिलेगा 5/4 मिल जाएगा. 5/4 में स्क्वायरिंग कर लिया, 25/16 कर लिया. 25 माइनस 16 9/16 आ गया. ओके ना, 9/16 को सॉल्व कर लिया और स्क्वायर रूट अंदर ही है, 3/4 मेरा आंसर है. देयर आर सो मेनी मेथड्स. आइडेंटिटी, बेस्ड आइडेंटिटी को पकड़कर हम tan थीटा को, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने ऐसे सॉल्व किया तो यही होगा, नहीं होगा ऐसा. बहुत सारे मेथड्स हैं, मैथ है वो सॉल्व हो सकता है. तो कीप इन माइंड, ये वर्ड को माइंड में ही रखिएगा, ठीक है. और आज तो मल्टी फैकल्टी ज़माना भी है, तो आप बहुत सारे फैकल्टी से मैथ्स पढ़ते हो, राइट है, तो उतना अप्रोच मिलता है, उतनी प्रैक्टिस भी होती है. काट लो क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, दूसरी वाली क्वेश्चन. ओके, इसको मैं इरेज कर लेता हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं. यस, वैसे सर्कुलर आपने पढ़ा है ना बेटा, सर्कुलर पढ़ा है, यू नोज अबाउट इट. मैं एक सिंपल सा हिंट बीच में लेकर आ जाता हूं. सर्कुलर सिस्टम आपके माइंड में है. दिस इज ओरिजिन. ओरिजिन से ये आपके पास इनिशियल साइड है, आपने एक चीज़ उठाकर रखी विच इज़ नोन एज द टर्मिनल, और पूरा सर्कुलर डिज़ाइन कर लिया. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज 0, दिस इज नोन एज π/2. हम कह सकते हैं रेडियन के फॉर्म में लिख रहा हूँ, पाई, देन यू नोज अबाउट 3π/2 एंड हियर इट इज द रिवॉल्विंग 2π. आगे बढ़ेगा, चलता जाएगा. हाँ, ये वाला हिस्सा भी हमारे माइंड में होना चाहिए. रिवॉल्विंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, मतलब होता है ऑल यानी सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव रहते हैं. साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, रिमेनिंग आपके नेगेटिव चलेंगे. tan और cot पॉजिटिव, रिमेनिंग नेगेटिव हो जाएंगे.
कॉस और सेक पॉजिटिव रिमाइनिंग नेगेटिव। ओके, जरूरी नहीं है, एंगल बहुत सारे मिल सकते हैं। ये एक मैंने सिंपल तरीका लिया, सिंपल तरीका फॉर एक्सप्लेनिंग इट, राइट। नेक्स्ट जाते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक की दूसरी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन ने हमको समझाया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन, और उसमें एक टफ पार्ट ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन 2 आपका ऐसा एक्सरसाइज 5.1 में दिया है हमको कि गिवन दैट tan theta is 2 divided √5, okay, and that theta is acute angle. Then find exact value of the first one. Let it find phi upon 1 plus cos theta. इस एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करो। सिर्फ 5 है तो 5 जैसा दिखा दे, राइट। सो वी राइट लेट इट सॉल्व 5 अपॉन 1 प्लस cos थीटा, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, tan थीटा गिवन में सूर्यांश इंटररिलेशन आइडेंटिटी, मैं इस चीज को ऐसे सॉल्व करना पसंद करूंगा। और tan थीटा गिवन में है, डू नॉट ड्रॉ द ट्राइंगल, जरूरी नहीं है ट्राइंगल ड्रॉ करना। आई राइट sec स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल विथ 1। मैं ऐसे चलूंगा। आपको लगेगा सर आपको चाहिए cos थीटा, 5 और 1 दिए है, तो आप ये आइडेंटिटी बेटा वो हो जाएगा यूज, क्योंकि sec मिल गया तो cos ढूंढना कहाँ मुश्किल है, राइट है ना। सो सेकंड पार्ट इज लेट्स राइट sec स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा, परफेक्ट, ये हो गया। एंड फाइनल पॉइंट फॉर us sec थीटा इज अंडर रूट ऑफ 1 plus tan square theta. This is our equation. Ready boys? ये इक्वेशन इतना तो माइंड अपना चल जाना चाहिए कि भाई सर ने ये वाली इक्वेशन है वो जनरेट करके रखी हुई है, ओके ना। तो उससे क्या होगा बेटा, सेट मिलना शुरू हो जाए। देखो कैसे, tan थीटा तो गिवन में 2/√5, so let it substitute. sec theta is under root of 1 plus 2/√5 the whole square. ओके, स्क्वायरिंग कर लिया आपने, डन। ये सॉल्व करना थोड़ी मुश्किल है, ओके। वैसे आप सर कहते हो मुश्किल, तो वैसे मुश्किल कुछ है ही नहीं, हाँ बड़ा इजी है। और स्क्वायरिंग टू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करके 4/5 लगा बेटा, ओके। फिर इस वाले हिस्से को सॉल्व कर दे। अब बात हो जाएगी कि वेयर sec थीटा इज under root of 9/5, and we know that sec theta is equals to, it is 3/√5. What is the perfect square root of 9? It's 3 divided with √5. ओके ना, स्क्वायर रूट आपने दोनों में अप्लाइड करना है। एक चीज मैं बोलूंगा सूर्यांश, आप कक्षा आपकी ऊपर की है, राइट, एडवांस मैथ आपके लर्निंग का पॉइंट है। एक चीज कहूंगा, ये वाला पूरा माइंड में भी कर सकते हैं। बच्चा पहला स्टेप लिखे, सेक में डायरेक्ट स्टेप लिखे, थर्ड वन में आंसर लिखे, विच मीन्स यू आर रिड्यूसिंग सम अननेसेसरी स्टेप्स, यू आर डायरेक्टली डू सर्टन थिंग्स। वो एफिशिएंसी भी होनी चाहिए, हाँ, कि पहला स्टेप बनाया, सेकंड ये बनाया, थर्ड ये बनाया, बट डिपेंड करता है कि हम उसको कितना लेते हैं, ठीक है। ये सेक मिला बेटा, कॉस चाहिए, कॉस इज अगेन वेरी इजी, लेट इट डू द रेसिप्रोकल, या तो कोई बच्चा रिलेशन यूज कर ले। We should write cos theta into sec theta is equals to 1, and we know that cos theta is equals to cos theta multiplied with 3/√5, which is exactly equal with 1, and such that the cos theta is reciprocal at √5/3. This is cos theta. Okay, this is actual answer of sec theta. This is cos theta. भी आपको क्वेश्चन हो जाए सर हमें cos का ही जरूरत है, वो मिल गया बेटा। वी आर यूजिंग द आइडेंटिटी, हमने आइडेंटिटी को यूज किया। आइडेंटिटी की डेरिवेशन कैसे आती है, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है
तो भी मैं बता देता हूँ. इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर अस कि सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1. वैसे 1 ही क्यों आता है, बच्चे को क्वेश्चन होना चाहिए कि सर सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 ही क्यों होता है. 2 भी होना चाहिए, कभी 3 भी लिख सकते हैं कि किसी ने 1 ही क्यों कहा, मैथमेटिशियन ने 1 ही क्यों बताया. देखो ऐसा भी होता है कि ट्राइंगल आपने लिया जो कि राइट है, राइट ट्राइंगल बोल दो यार, ए है बी और सी है, राइट है. अभी समझो, देखो इसका मैं पाइथागोरस जैसे लगा लेता हूँ. स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड. मैं कुछ ऐसा करता हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट. मैडम मेरे को चाहिए, अगर मैं सी को थीटा बोलूँ और नॉन एंगल बोल रहा हूँ, तो मुझे चाहिए सेक. सेक का मतलब होता है कि लेंथ ऑफ हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट. लेंथ ऑफ हाइपोटेनस डिवाइड बाय एडजेसेंट. तो हाइपोटेनस यानी ऐसी स्क्वायर तो है, एडजेसेंट का मतलब कि मैं बोथ साइड डिवाइड बाय बीसी स्क्वायर. दोनों साइड बीसी स्क्वायर से डिवाइड कर लो भाई. AC square by BC square is AB square by BC square and plus it's BC square by BC square, right? ऐसा तो होगा ही. And what about AC by BC? It is known as sec square theta. AB by BC, side opposite to theta and adjacent tan square theta. And BC का होगा +1 and hence I derived it. मैंने ये फॉर्मूला को प्रूव कर दिया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर दैट्स एग्जैक्टली इक्वल विद 1. ठीक है, बैक करते क्वेश्चन में भी. ओके, क्वेश्चन देखो बेटा, ये कॉस की वैल्यू यहाँ लगाकर सॉल्व करना है. सो 5 अपॉन 1 प्लस √5/3. रेडी, लेट इट डू. 3 प्लस और फिर 3 को न्यूमरेटर भी भेजो उसका साथ में 15. थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ. 3 प्लस √5, रेशनलाइज डिनोमिनेटर खुल जाएगा. ओके, टू मेक द डिनोमिनेटर फ्री फ्रॉम द स्क्वायर रूट. 3 माइनस √5, 3 माइनस √5 एंड द फाइनल आंसर 45 माइनस 15 √5. ये मल्टीप्लाइड हुआ. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समझाने की जरूरत नहीं. 9 माइनस में 5 4 हो गया. ठीक है, तो बहुत कुछ निर्भर भी करता है कि आप और मैं क्वेश्चन के साथ डील कैसे करते हैं. अगेन ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये अपना आंसर हो गया. रेडी बॉयज, कोई क्लियर? सूर्यांश जी, आशा करता हूँ आज के ये छोटे से वीडियो में ये बात आपको समझ आ चुकी है. मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए 5A के. आई थिंक सो ये इनफ हो गया. डाल देता हूँ मैं आपका व्हाट्सअप और स्टेटस दोनों पर. आप फ्री हो तब देख लीजिएगा, आपकी वो अच्छी वाली प्रैक्टिस हो जाए. ठीक है, हैव अ नाइस डे. नमस्कार.